प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम क्लास 12th के ग्रामर में छंद पढ़ा रहे थे और छंद में मैंने आपको दोहा और चौपाई ये दो छंद बनाया और पढ़ा करके भेजा गया। आज हम आगे क्लास 12th में छंद से कौन कौन से छंद पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में दिया गया है, उनमें से अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि मात्रिक छंद में दो छंद को आपको पढ़ा दिया गया, अब आगे है तीसरा मात्रिक छंद चौपाई। चौपाई चौपाई किसे कहते हैं, इसे चौपाई क्यों कहा जाता है? तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि चौपाई के 4 चरण होते हैं और सभी चरणों की मात्राएं समान होती हैं, इसलिए इसे चौपाई के नाम से जाना जाता है। चौपाई का उदाहरण है देखिए, यह चौपाई है, इसमें 4 चरण हैं और चारों चरण में 16-16 मात्राएं हैं। कैसे?
यह भायप भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखि सोई, आराम बंधु वश काहे न होई। इसमें 4 चरण। पहला चरण देखिए 16 मात्रा, दूसरे चरण में भी 16 मात्रा, तीसरे चरण में भी 16 मात्रा और चौथे चरण में 16 मात्रा। अर्थात जिस छंद के 4 चरण हों और चारों चरण में 16-16 मात्राएं हों या चारों चरण आपस में एक दूसरे के बराबर हों, उसे हम चौपाई छंद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसके बाद चौपाई के बाद है रोला। रोला, अब रोला क्या चीज है इसको सुन लीजिए। रोला भी एक सममात्रिक छंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरणों में, रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है, या कह सकते हैं कि एक ऐसा छंद जिसके 4 चरण हों और चारों चरण में 24, चारों चरण के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों और 11 तथा 13 मात्राओं पर यति लगा हुआ हो, उसे हम रोला छंद के नाम से जानते हैं। उसे हम रोला छंद के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण है निज दरेर सोपान पटल, भारत पहरावत। सूरपुर के अति सघन घोर घन घस गहरावती। चली धार धुधकार, धरा दिसी काटक कावा। सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत भाव। यहां देखिए स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण किया गया है। निज दरेर सो पौन पटल फारति फहरावत, निज दरेर सो पौन पटल फारति फहरावत, सुरपुर के अति सगन घोर घन घस घहरावती, चली धार धुदकार धरा दिशि काटति कावा, सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। यहाँ देखिए, मैंने कहा कि रोला के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। तो यहाँ देख लीजिए, स्पष्टीकरण कर देते हैं। यहाँ 2 3 2 5 2 7 2 11 उसी तरह यहाँ आगे जब बढ़ेंगे, यहाँ तक 11 है, उसके आगे 13 मात्रा, 11 और 13 मिलकर के 24 मात्राएं हो गई। फिर इधर आएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11, यहाँ पर यति हो जाएगी। फिर इधर आप चले तो 3 3 6 2 8 8 3 11, उसके बाद सगर सुतन के पाप ताप, यानी कि 3 3 6 6 2 8 8 3 11। यानी कहने का मतलब यह है कि रोला भी 4 चरणों का ही होता है और प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्रा होने के कारण ही इसे हम सममात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। सममात्रिक छंद चौपाई भी था, क्योंकि चौपाई में भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। लेकिन वहां 16 मात्रा पर यति पाई जा रही थी। यहाँ क्या है, अंतर यह है कि यहाँ पर 11 और 13 मात्राओं पर यति लगाया जाता है। यानी एक चरण पहला जो चरण होगा वह 11 और 13 मात्राओं से जुड़ा हुआ, फिर दूसरा चरण 11 13 मात्राओं से जुड़ा हुआ। इस तरह से रोला के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। ये रहा जय रोला। एक और मात्रिक छंद है आपके सामने, मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूं, वह है कुंडलिया। कुंडलिया देख लीजिए इसको। उसके बाद आपके सामान्य हिंदी जो 12 की है, उस सामान्य हिंदी के 12वीं क्लास के कोर्स में जो छंद आते हैं वे समाप्त हो जाएंगे। 5वां है कुंडलिया। कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद किसे कहते हैं? कुंडलिया छंद एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है कि यह छंद, इसके पहले जितने भी छंद आपने पढ़ा, चाहे वह दोहा रहा हो, सोठा रहा हो, रोला रहा हो, चौपाई रही हो, सब में 4 चरण पाए जाते थे। लेकिन ये कुंडलिया जो छंद है, यह छंद 6 चरणों का होगा। यह छंद दोहा और रोला 2 छंदों के मेल से बना हुआ है। 2 छंद इसमें पिरो कर रखे गए हैं। 2 छंदों की कुंडली बना करके रखी गई है, उससे निर्मित यह छंद है, इसलिए इसको कुंडलिया छंद के नाम से जानते हैं।
तो कुंडलिया छंद में पहला और दूसरा जो चरण होगा, पहले और दूसरे चरण में प्रथम जो 2 चरण हैं, उन 2 चरणों में दोहा के लक्षण पाए जाते हैं, और बाकी नीचे जो शेष 4 चरण हैं, उन शेष 4 चरणों में रोला का लक्षण दिखाई देता है। तो यह कह सकते हैं कि जो छंद दोहा और रोला से मिल करके बना होता है, उसे हम कुंडलिया छंद के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण है कुंडलिया छंद का उदाहरण है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे। चित में चैन न पावे, खान पान खान पान सम्मान राग। खान पान सम्मान राग, रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय। कह गिरधर कविराय, दुख कछ तरहि नटारे। तरहि नटारे खटकत है, जी माह कियो। जो बिना विचारे। देखिए, यह है 6 चरणों का छंद, जिसको कुंडलिया के नाम से जानते हैं। प्रथम 2 चरण में दोहा के लक्षण, दोहा के लक्षण और शेष 4 चरण में रोला के लक्षण। लक्षण पाए जाते हैं। इन दोनों को मिला करके कुंडलिया छंद बना हुआ है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं, स्पष्टीकरण कर देते हैं। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13। 2 2 4 2 6 2 8, 8 3 11। उसी तरह नीचे वाले भी आप देख सकते हैं। 3 4 2 6 2 8 2 10, 3 13। 2 2 4 2 6 1 7, 7 4 11। इसमें आ जाएंगे चल रहा है क्या? चलो तो बोलते रहिए, ठीक है। हाँ, स्पष्टीकरण कर रहे हैं ना। इस तरह स्पष्टीकरण कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था कि जितने दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर के लिए 2 मात्रा का बोध कराया जाता है और ह्रस्व स्वर के लिए 1 मात्रा का बोध कराया जाता है। देखिए इसमें दोहा छंद कैसे मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोहा पढ़ाया गया, रोला भी पढ़ाया गया है। तो दोहा और रोला दोनों को पढ़ाया गया है। तो दोहा में आपको बताया गया कि जो है पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11 मात्रा होती है, फिर तीसरे चरण में 13, चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ 13 मात्रा है और प्लस ये 11 मात्रा, ये मिल करके जो दोहा, यानी कि कुंडलिया के पहले 2 चरण जो दिए गए हैं उसमें दोहा के लक्षण पाए जाते हैं और बाकी के 4 चरण जो कि अभी रोला पढ़ाया गया, मैंने आपको बताया था उसमें कि रोला में कुल मिलाकर के 24 मात्राएं एक चरण में होती हैं, लेकिन 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 2 4 2 6 7 7 4 11, 2 2 4 2 6 1 7 और 7 4 11। उसके बाद 2 2 4 2 6 1 7 8 8 4, यानी यह आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको जो है रोला के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कुंडलिया छंद जो 2 छंदों के मेल से बना हुआ है और प्रथम 2 चरणों में दोहा के लक्षण पाए जाते हैं और बाकी के 4 चरणों में रोला के लक्षण पाए जाते हैं। कुंडलिया छंद को पहचानने का एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें आपको देख रहे हैं कि लिखा गया है जिस, जो है जिस शब्द से शुरुआत होती है कुंडलिया का जो है लक्षण, या कुंडलिया को कैसे हम पहचान करेंगे। कुंडलिया छंद को पहचानने का एक तरीका यह है कि जिस शब्द या से शुरुआत होती है, जिस शब्द से शुरुआत होती है उन्हीं शब्दों से इसका अंत होता है। कुंडलिया की पहचान है कि जिन शब्द समूह से इसका शुरुआत होता है उसी शब्द समूह से इसका अंत होता है।
एक बात और है, इसका पहचान करने का एक और तरीका है। इसके पहचानने का तरीका यह है कि जैसे कि जो दोहा का जो अंतिम चरण होता है, दोहा का अंतिम चरण, जैसे कि जग में यहाँ है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होत हसाए। तो जग में होत हसाए, ये जो है यहाँ पर दोहा का अंत हो गया। और जहां जिस चरण से दोहे का अंत होता है, जिस जो है दोहे के चौथे चरण से दोहे का अंत हो गया, उन्हीं शब्दों से, उन्हीं शब्दों के समूह से ये रोला छंद की शुरुआत होती है। उन्हीं शब्द समूहों से ये रोला छंद की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होत हसाए। देखिए, जग में होत हसाए हो गया। इन्हीं सब शब्दों से यहाँ शुरुआत हो रही है रोला वाला छंद को, यानी कि जग में होत हसाए। कुंडलिया को पहचानने का आसान तरीका, जिससे जो दोहे का अंत होता है या दूसरा चरण, कुंडलिया का दूसरा चरण जिन शब्द समूहों से समाप्त होता है, उन्हीं शब्द समूहों से तीसरे चरण की शुरुआत होती है। यहाँ आप देख सकते हैं जग में होत हसाए, उसके बाद तीसरा चरण शुरू हो रहा है, फिर उन्हीं शब्दों से जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कहत या कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरहि न टारे, खटकत है जिय माहि क्यों जो बिना विचारे। तो इसकी पहचान करने का आसान सा तरीका, जिस शब्द समूहों से दूसरे चरण का अंत होता है, उन्हीं शब्द समूहों से तीसरे चरण की शुरुआत होती है, और जिन शब्द से शुरू होता है उन्हीं शब्दों से रोला का अंत भी होता, उन्हीं शब्दों से कुंडलियों का अंत भी होता है। तो इस तरह का जहाँ कहीं भी 6 चरण वाला छंद आपको दिखाई दे, और ये मैं पहचान आपको बताया हूँ कि पहले 2 चरणों में दोहे का लक्षण पाया जाता है, बाकी के 4 चरणों में रोला का लक्षण पाया जाता है। आप समझ लीजिए कि उसमें कुंडलिया छंद है या वह कुंडलिया छंद ही लिखा गया है। तो इसके लिए आपको ये किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि आपके 12वीं के कोर्स में छंद तो बहुत से हैं, लेकिन 12वीं के सामान्य हिंदी में, 12वीं के सामान्य हिंदी के कोर्स में आपको ये 5 जो मात्रिक छंद पढ़ाए गए, इन 5 मात्रिक छंदों से ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। आज यह मात्रिक छंद जो कुंडलिया 5वां था समाप्त हुआ। इस तरह से यह छंद जो 12वीं के सामान्य हिंदी में पढ़ाया जाता है वह आपका समाप्त हुआ। अब अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इतना आप देख लीजिए।